हो गया सर? हो गया सर? हाँ बोल। नमस्कार मित्रों, राम राम सभी को। स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। ध्यान दें मित्रों, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हमारे राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में, जिसमें हमने देखा था अवस्थिति विश्व के अंदर, ग्लोब के अंदर हमारे राजस्थान की क्या लोकेशन है, इसके बारे में हमने जाना था। उसके पश्चात एशिया महाद्वीप में कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में जाना था। इसके अलावा हमने भारत में राजस्थान कौन से भूभाग में, कौन सी दिशा में है, इसके बारे में हमने जाना था। उसके अलावा हमने बात की थी राजस्थान के कल की क्लास में विस्तार से संबंधित, जिसमें हमने देखा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल है, राजस्थान की आकृति कैसी है, इस प्रकार की बातों को हमने समझा था। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई क्या है, उसके बारे में भी बात की थी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लंबाई और चौड़ाई क्या है, राजस्थान के पूर्वी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, जिलों के बारे में हमने बात की थी। इसके अलावा राजस्थान के जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जो बिंदु थे, लास्ट गांव थे हमारे बॉर्डर पे, उसके बारे में मित्रों हमने बात की थी। तहसीलों के बारे में भी बात की थी। और हम ऐसी बात करते करते हम चल निकले थे हमारे राजस्थान की सीमा के बारे में बात करने लग गए थे। चलो मित्रों, सीमा के बारे में हम बात कर रहे थे। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा, और इस सीमा के बारे में हम बात करने लगे थे। मैंने राजस्थान का मैप बनाया था आपके सामने। ये राजस्थान को बनाया था मैंने, और इसमें बताया था राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा के बारे में बताया था। कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, और ये बताई थी मैंने मित्रों आपको, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर। इसमें मैंने बताया था यहाँ आपको श्री गंगानगर जिले में स्थान पड़ता है जिसका नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम पड़ता है मित्रों? हिंदूमल कोट। ये हिंदूमल कोट पड़ता है श्री गंगानगर में। यहाँ से लेके और बीकानेर, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर में यहाँ पे स्थान पड़ता है बाकासर गांव। कौन सा गांव मित्रों? बाकासर गांव पड़ता है। यहाँ तक की जो सीमा है, ये सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है, ऐसी बात मैंने आपको बताई थी। पाकिस्तान के साथ में ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर थी। कितनी थी मित्रों? 1070 किलोमीटर ये सीमा थी, और इसका निर्धारण सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको रैडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ये भी बात मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है मित्रों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है मित्रों 1070 किलोमीटर। जो 1070 किलोमीटर है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बाकी बची हुई जो भी सीमा है हमारे राजस्थान की, वह अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत आती है। ये बाकी जो बची हुई है चौओर से, ये भी मैंने आपको बता दिया था। 4850 किलोमीटर है, जो भारत के 5 राज्यों के साथ में लगती है। ये बात मैंने बता दी थी। और मैंने बताया था यहाँ हमारा श्री हनुमानगढ़ जिला पड़ता है। यहाँ तक तो हम पंजाब राज्य से घिरे हुए हैं, और यहाँ ये भरतपुर, और यहाँ से इधर हम हरियाणा से घिरे हुए हैं, और ये यहाँ पर हम यूपी से, उत्तर प्रदेश से घिरे हुए हैं, और यहाँ पे हमने बात की थी तो हम मध्य प्रदेश के साथ में घिरे हुए थे। इधर की साइड में हम गुजरात से घिरे हुए थे। तो राजस्थान की जो सीमा है, कुल स्थलीय सीमा, वो 5920 किलोमीटर है मित्रों, जिसमें से 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है, रेड क्लिप रेखा। तो राजस्थान के अंतर्गत आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है मित्रों, तो उस अंतरराष्ट्रीय सीमा को जाना जाता है रेड क्लिप रेखा के नाम से, क्योंकि इसका जो निर्धारण किया गया था वह सर सिरिल रेड क्लिप के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिप रेखा की जो लंबाई है वह 1070 किलोमीटर है। बाकी राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है, ये अंतरराज्यीय सीमा और राजस्थान की जो अंतरराज्यीय सीमा है वह है 4850 किलोमीटर, जो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, एमपी से और गुजरात से। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मित्रों, सर्वाधिक सीमा हमारी एमपी के साथ में लगती है 1600 किलोमीटर की, और सबसे न्यूनतम सीमा लगती है हमारी पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर, और सर्वाधिक एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। बाकी राज्यों के साथ भी लगने वाली सीमा के बारे में मैंने आपसे बात की थी। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है मित्रों, यूपी के साथ में 877 किलोमीटर की सीमा लगती है, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। आपको सर्वाधिक और न्यूनतम का ध्यान रखना है। सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर और न्यूनतम सीमा पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर लगती है। यहाँ तक बात हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है मित्रों, आज हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि हमारी जो ये सीमा है, स्थलीय सीमा, इस स्थलीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या, स्थलीय सीमा पर जिलों की संख्या। तो हमारी जो ये स्थलीय सीमा है इस पर जिलों की संख्या है मित्रों 25। हमारी चारों ओर से जो ये स्थलीय सीमा है, बाउंड्री है, इस बाउंड्री पे अगर हम चारों ओर से देखते हुए चले तो 25 जिले शामिल किए जाते हैं। कितने जिले होते हैं? 25 जिले हमारी स्थलीय सीमा पर अवस्थित है मित्रों, जिनमें से चलो हम आगे बात करें। जो स्थलीय सीमा है इस पर हमारे 25 जिले हैं। इधर की अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे 4 जिले स्थित हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए, तो स्थलीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है मित्रों 4। कितनी है? 4 है, जिनके नाम है, एक तो ये श्री गंगानगर, चलो दूसरा पेज हम ले लेते हैं, ये लीजिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले या अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं मित्रों हमारे 4। कितने जिले हैं? 4 जिले हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। चलो देखिए यहाँ, ये हमारा जो राजस्थान है, देखो ये यहाँ से पाकिस्तान था, यहाँ तक ये पाकिस्तान है। सबसे फर्स्ट जिला है हमारा श्री गंगानगर। कौन सा जिला है मित्रों? श्री गंगानगर जिला है। दूसरा यहाँ पर जिला पड़ता है हमारे बीकानेर जिला। इसके अलावा यहाँ जिला पड़ता है हमारा जैसलमेर जिला, और यहाँ जिला पड़ता है मित्रों हमारे बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। अब ध्यान से देखिए मित्रों, ये जो गंगानगर जिला है वह इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा गंगानगर जिला बना हुआ है। यहाँ से हम बात करें तो ये इस प्रकार से हमारा बीकानेर जिला है, और यहाँ तक ये इस प्रकार से हमारा बहुत बड़ा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जिसको हम जैसलमेर कहते हैं, और ये इस प्रकार से हमारा एक जिला बना हुआ है जिसको हम बाड़मेर कहते हैं। तो ध्यान से देखना मित्रों, अगर आपसे बात पूछी जाए कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं हमारे मित्रों 4।
ठीक है। जो भी अभी तक जुड़े नहीं है हमारे चैनल से, तो वो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़ जाए, लाइव क्लासों में आने लग जाए। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दे। चलिए आगे हम बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है मित्रों 4, जिसमें है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ये कितनी कितनी सीमा हमारे पाकिस्तान के साथ में बना रहे हैं। तो देखो ये जो श्री गंगानगर है, यहाँ लिख देते हैं हम श्री गंगानगर। ये गंगानगर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ में 210 किलोमीटर की। कितनी बनाता है मित्रों? 210 किलोमीटर की बनाता है। उसके बाद में आता है बीकानेर जिला, ये बीकानेर, और ये बीकानेर सीमा बनाता है 168 किलोमीटर, 168 किलोमीटर की। ये जैसलमेर जिला है तीसरे नंबर पे, और ये जो जैसलमेर जिला है, ये जैसलमेर सर्वाधिक सीमा बनाता है 464 किलोमीटर की। चौथा जिला है हमारा बाड़मेर, और ये जो बाड़मेर है, ये बाड़मेर सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ 228 किलोमीटर की। कितनी सीमा बनाता है मित्रों? 228 किलोमीटर की। यहाँ आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर बनाता है। सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बना रहा है? जैसलमेर बना रहा है। और न्यूनतम सीमा बीकानेर बनाता है। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। तो सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की बन रही है अंतरराष्ट्रीय सीमा, और न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला पूछा जाए तो बीकानेर जिला है। दोनों जिलों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। आप चारों का भी ध्यान रख सकते हैं। गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बना रहा है, और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बना रहा है। इधर जो हमारी कुल टोटल 1070 किलोमीटर सीमा बढ़ती है पाकिस्तान के साथ में, तो ये हमारे 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ध्यान रखना मित्रों, ये 2 जिले आपको कुछ स्पेशल दिखाई दे रहे हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर जिले। ऐसे जिले दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये इधर है गुजरात, आप देख रहे हैं गुजरात जिला। अब देखो यहाँ तक तो ये पाकिस्तान था, यहाँ से ये गुजरात स्टार्ट हो गया। तो ये जो बाड़मेर जिला है, ये ऐसा जिला है, ये इधर से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है। ध्यान देना मित्रों, जो नहीं जुड़े हो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट कर दी है मैंने आज। चलो, ये बाड़मेर जिला ऐसा जिला है जो इधर से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है, और ये यहाँ बाकासर गांव से बाद में जहां तक भी बाड़मेर की सीमा जा रही है, ये इधर से इसकी अंतरराज्यीय सीमा भी बन रही है, जो हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के साथ में बना रहा है। इधर इसी प्रकार का जिला आप श्री गंगानगर देख रहे हैं। गंगानगर की अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में बन रही है, और गंगानगर की अंतरराज्यीय सीमा हमारे पंजाब राज्य के साथ में बन रही है। कौन से राज्य के साथ में? पंजाब राज्य के साथ में, क्योंकि हमारा इधर पड़ता है मित्रों पंजाब राज्य। तो देखो यहाँ पे 4 जिले हैं। आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, तो आपको जवाब देना है 4। और ये कितनी कितनी सीमा बनाते हैं? तो गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर, और बाड़मेर 228 किलोमीटर। सर्वाधिक जैसलमेर और न्यूनतम बीकानेर। लेकिन यहाँ पे ये 2 ऐसे जिले हैं, श्री गंगानगर और बाड़मेर, जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बन रही है और जिनकी अंतरराज्यीय सीमा भी बन रही है। मित्रों ध्यान देना इस बात को, ये पूछ लिया जाता है कभी एग्जाम में। अब आपसे सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बताइए। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले बताइए। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों में केवल बीकानेर और जैसलमेर का नाम हम देंगे। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले में, क्योंकि ये केवल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहे हैं, ये दोनों जिले अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वे जिले बताइए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं और जो अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहे हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करिए। हमारा गंगानगर जिला और बाड़मेर जिला ऐसा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और वो अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है। समझ में आई क्या बात? तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले तो हम चारों का नाम देंगे, लेकिन अगला क्वेश्चन ये बन जाता है केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। केवल
अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले। तो हम जवाब देंगे मित्रों 2 जिले हैं। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले पूछे जाए तो केवल शब्द अगर लगा हुआ है तो केवल 2 का नाम देंगे हम, एक तो बीकानेर और एक जैसलमेर। कौन कौन से जिलों का नाम देंगे मित्रों? बीकानेर का और जैसलमेर का। लेकिन कब देंगे? जब ये केवल शब्द लगा हुआ हो कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहे हो। अंतरराष्ट्रीय तो ये भी बना रहे हैं, बीकानेर भी बना रहा है, गंगानगर भी बना रहा है, लेकिन उसने पूछ लिया कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बना रहे हो। लेकिन ये केवल अंतरराष्ट्रीय थोड़ी बना रहे हैं, ये तो अंतरराज्यीय भी बना रहा है, ये वाला भी अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है, क्योंकि ये पंजाब के साथ भी टच स्पर्श करता है पंजाब को, और ये वाला बाड़मेर गुजरात को भी स्पर्श करता है। तो इनकी तो अंतरराज्यीय सीमा भी बन रही है। और वो पूछ क्या रहा है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं बनाते हो, ऐसे जिले बताइए। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या होगी मित्रों 2, जिनके नाम होंगे बीकानेर और जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वे जिले जिनकी अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनती हो। अब देखो यहाँ का जवाब दे फटाफट मुझे कमेंट करके कि वे जिले जिनके अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनती हो। आपके सामने स्पष्ट है, बाड़मेर और श्री गंगानगर दोनों जिले ऐसे हैं जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बन रही है और जिनकी अंतरराज्यीय सीमा भी बन रही है मित्रों। तो जवाब देंगे 2। कितने जिले हैं? 2। नाम देंगे श्री गंगानगर और इसके अलावा बाड़मेर। कौन कौन से नाम देंगे मित्रों? श्री गंगानगर और बाड़मेर, इन दोनों जिलों का नाम हम देंगे। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा से संबंधित बात है। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हमारे 4 जिले स्थित है, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, गंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बना रहा है, बाड़मेर 228 किलोमीटर सीमा बना रहा है। आपसे यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जा सकता है कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए। तो केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 2 है मित्रों, बीकानेर और जैसलमेर है। आपसे पूछ लिया जाए कि वे जिले बताइए जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनती हो और जिनकी अंतरराज्यीय सीमा भी बनती हो, तो ऐसे जिलों की संख्या भी 2 है मित्रों, श्री गंगानगर और बाड़मेर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है आपको? चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अंतरराज्यीय सीमा से संबंधित। किससे बात करते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। ये अंतरराज्यीय सीमा। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई क्या है मित्रों? अभी बताया था मैंने आपको 4850 किलोमीटर है। कितनी है? 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। 4850 किलोमीटर है जो 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों से लगती है। दिशा वाइज मैंने आपको बता दिया था, राजस्थान की उत्तरी सीमा जो है पंजाब से लगती है, उत्तर पूर्वी सीमा हरियाणा से लगती है, पूर्वी सीमा यूपी से लगती है, दक्षिण पूर्वी सीमा एमपी से लगती है और दक्षिण पश्चिमी सीमा गुजरात से लगती है। तो कितने राज्यों से मित्रों अपनी अंतरराज्यीय सीमा लग रही है? 5 राज्यों से। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से लगती है। राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बताइए तो कितनी है? 4850 किलोमीटर है। ठीक है मित्रों, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा से संबंधित ये लीजिए, हम इस सीमा की बात कर चुके जिसको हम अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ये वाले जिले और ये वाला जिला, ये गंगानगर और ये बाड़मेर। ठीक है,
अब देखो हम बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा की, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? ध्यान देना मित्रों, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है मित्रों? देखो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया है कि ये हमारी जो स्थलीय सीमा है कुल टोटल चारों ओर से, इसमें हमारे 25 जिले हैं। कितने जिले हैं? 25 जिले स्थित है। अब 25 में से यहाँ बात कर रहे हैं अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले की, तो बीकानेर अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना रहा, जैसलमेर अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना रहा, बाकी बाड़मेर बना रहा है, गंगानगर बना रहा है। तो काटना कितना है 25 में से? केवल 2, बीकानेर और जैसलमेर को ही तो हटाना है। तो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो जाएंगे मित्रों? 23। कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। तो राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो आप सीधा सीधा जवाब देंगे मित्रों 23। 23 जिले हैं। कितने जिले हैं? 23 जिले हैं। नेक्स्ट अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, अब केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो संख्या आएगी मित्रों 21। क्यों आएगी? क्योंकि यहाँ केवल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, और केवल शब्द का मतलब यह है कि केवल अंतरराज्यीय सीमाएं बनाते हो। अब फिर अपन इन दोनों जिलों को काट देंगे, उसमें गंगानगर को और बाड़मेर को काट देंगे। क्यों काट देंगे मित्रों? क्योंकि ये तो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं। ये बाड़मेर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, गंगानगर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अगर वो पूछ रहा है कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तब तो इनको हम शामिल करेंगे, लेकिन वो पूछ रहा है केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले ही बताइए, तो फिर केवल अंतरराज्यीय सीमा, इनकी तो अंतरराष्ट्रीय बन रही है, तो इसलिए इनको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हो, ऐसे जिले हमें बताइए। तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या होगी मित्रों 21। कितने होंगे? 21 जिले होंगे। तो आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए, तो हम जवाब देंगे 23, और केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या बताइए, तो जवाब देंगे मित्रों हम 21। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं, ये 21 जिले कौन से हैं, या ये 23 जिले कौन से हैं जो हमारी अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं? ध्यान से देखना, ये यहां से इधर से हम चलते हैं, गंगानगर के बाद एक जिला पड़ता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़। इसके बाद यहाँ पर जिला पड़ता है मित्रों चूरू। कौन सा जिला पड़ता है? चूरू जिला पड़ता है। यहाँ पर जिला पड़ता है हमारा झुंझुनू, ये झुंझुनू। चलो थोड़ा सा यहाँ काटा फांसी हो जाएगी, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको, ठीक है? थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं। चलिए, ये लीजिए, ये लीजिए मित्रों, ये बन गया हमारा राजस्थान। ठीक है मित्रों, ये बन गया हमारा राजस्थान। इस पे हम बात कर रहे थे, ये इधर से ये पाकिस्तान। ठीक है, हम बात कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था हमारा श्री गंगानगर जिला। कौन सा जिला? श्री गंगानगर जिला। यहाँ लिखा हुआ था मित्रों बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर जिला। आगे चले, बाड़मेर से इधर आगे चलते हैं तो जिला आप दिखाई देता है अपन को, यहाँ पड़ता है हमारा जालोर जिला। कौन सा जिला? जालोर जिला। यहाँ देखें तो हमें जिला दिखाई देता है सिरोही जिला। कौन सा जिला? सिरोही जिला। यहाँ अगर हम बात करें तो हमें जिला दिखाई देता है उदयपुर जिला। कौन सा जिला? उदयपुर जिला। यहाँ हम बात करें तो हमें जिला दिखाई देता है डूंगरपुर जिला। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। यहाँ हमने सबसे दक्षिण में बात की थी, तो यहाँ हमारा जिला पड़ता है बांसवाड़ा जिला, ये बांसवाड़ा। यहाँ हम बात करें तो जिला पड़ता है प्रतापगढ़, ये प्रतापगढ़ जिला।
यहाँ हम बात करें तो जिला पड़ता है चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़, यहाँ पे मित्रों छोटी सी सीमा भीलवाड़ा की भी यहाँ तक आई हुई है, तो यहाँ जिला पड़ता है हमारा भीलवाड़ा जिला, भीलवाड़ा। इधर से कोटा ऐसा जिला है मित्रों, ये एमपी को इधर की साइड से भी टच करता है और एमपी को इधर की साइड से भी टच करता है, तो यहाँ जिला पड़ता है हमारा कोटा जिला। कौन सा जिला? कोटा। ये कोटा यहाँ तक गया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये कोटा जिला है। यहाँ पे आप जानते हैं मैं दो जिले बताऊंगा जो खंडित अवस्था में है राजस्थान के। एक तो चित्तौड़गढ़ जिला पृथक अवस्था में, अर्थात खंडित अवस्था या पृथक अवस्था का मतलब ये है कि मेन चित्तौड़गढ़ तो यहाँ पे है, लेकिन इसका एक पृथक से भाग यहाँ पे दिखाई देता है आपको, जिसको हम बैसरोडगढ़ कहते हैं। इसी प्रकार एक अजमेर जिला यहाँ पर है, इसका एक पृथक से थोड़ा सा भाग अलग है, जिसको हम तौड़गढ़ के नाम से जानते हैं। तो ये दो जिले खंडित अवस्था में हैं राजस्थान के, एक तो चित्तौड़गढ़ जिला और एक अजमेर जिला। में लिखा दूंगा मित्रों आपको, चित्तौड़गढ़ का पृथक भाग भैंसरोडगढ़ कहलाता है और यहाँ अजमेर पड़ता है, अजमेर का पृथक भाग हमारे तौड़गढ़ कहलाता है। तो ये कोटा जिला, इधर से हमारा जिला पड़ता है झालावाड़ जिला, ये झालावाड़। इधर हमारा जिला पड़ता है बारां जिला। कौन सा जिला? बारां। ये वापस यहाँ से कोटा, ये इधर सीमा बना रहा है, यहाँ हमारा जिला पड़ता है सवाई माधोपुर जिला। कौन सा जिला? सवाई माधोपुर। यहाँ हमारा जिला पड़ता है करौली, ये करौली। यहाँ हमारा जिला पड़ता है मित्रों धौलपुर जिला, ये धौलपुर। यहाँ हमारा जिला पड़ता है भरतपुर, ये भरतपुर। यहाँ हमारा जिला पड़ता है मित्रों अलवर, ये अलवर। यहाँ थोड़ी सी सीमा जयपुर की गई हुई है, ये जयपुर जिला पड़ता है, जयपुर। यहाँ हमारा जिला पड़ता है कटोरी की आकृति में सीकर जिला, ये सीकर। यहाँ पड़ता है हमारा झुंझुनू, ये झुंझुनू। और यहाँ पड़ता है मित्रों चूरू, ये चूरू। और ये यहाँ पड़ता है हमारा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। देखिए मित्रों, अब गिनते हैं। हम बात कर रहे थे अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23 है, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21 है। अब हम गिनते हैं कि कितने जिले हैं। मैं क्या गलत बता रहा हूं या सही बता रहा हूं? आप प्रत्यक्ष में इसको देखिए। देखो, 1 बाड़मेर, 2 जालोर, 3 सिरोही, 4 उदयपुर, 5 डूंगरपुर, 6 बांसवाड़ा, 7 प्रतापगढ़, 8 चित्तौड़गढ़, 9 भीलवाड़ा, 10 कोटा, 11 झालावाड़, 12 बारां और 13 सवाई माधोपुर, 14 करौली, 15 धौलपुर, 16 भरतपुर, 17 अलवर, 18 जयपुर, 19 सीकर, 20 झुंझुनू और 21 चूरू, 22 हनुमानगढ़ और 23 श्रीगंगानगर। तो हमारे स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? पूरे 23 जिले हैं। अब ये लिख दिया मैंने कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 21, तो हम बाड़मेर को हटा देंगे और गंगानगर को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? कारण मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहे हैं ये दोनों जिले, बाड़मेर और गंगानगर, इसलिए हम इन दोनों को हटा देंगे। तो जिले बच जाएंगे मित्रों हमारे 21 जिले। कितने जिले बच जाएंगे? 21 जिले बच जाएंगे। तो जैसे भी वो आंसर पूछे आपसे, वैसे ही आप इसका जवाब दे दीजिए। अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले 23, केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले, तो आप जवाब दे दीजिए 21। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्य ये यहां से इस प्रकार से, ये और ये यहां से इस प्रकार से, ये धौलपुर से इस प्रकार से, ये बांसवाड़ा से इस प्रकार से। इधर आता है हमारा हरियाणा, हरियाणा, इधर आता है यूपी, इधर आता है एमपी, इधर आता है गुजरात, गुजरात, इधर आता है हमारा पंजाब। ठीक है मित्रों, जितना हो सके इसको मैप के माध्यम से, नक्शे के माध्यम से सीखने का प्रयत्न करेंगे उतना बेस्ट रहेगा। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान दुष्ट 1070 किलोमीटर, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। ठीक है मित्रों, अब नेक्स्ट हम बात करें कि
जैसे हमने यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा में बात की कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो जैसे हमने चारों जिलों के बारे में बात की, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों के बारे में बात की, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की बात की। यहाँ हम बात कर रहे हैं अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों में, अर्थात हमारे जो ये पड़ोसी राज्य हैं, इन पड़ोसी राज्यों को कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं, तो ये भी बात हमें याद रखना पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले। पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले, पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले। अब देखो पंजाब के साथ हमारे कौन कौन से जिले सीमा बना रहे हैं, इधर हमें दिखाई दे रहा है ये गंगानगर तो सीमा बना ही रहा है पंजाब के साथ में। इसके अलावा हमारा जो हनुमानगढ़ जिला है, ये हनुमानगढ़ जिला भी पंजाब के साथ में सीमा बना रहा है, क्योंकि ये बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। आधा हनुमानगढ़ पंजाब के साथ सीमा बना रहा है और आधा हनुमानगढ़ इधर हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है। तो पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 2 है मित्रों। नाम लिख देंगे श्री गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। कितने जिले सीमा बना रहे हैं मित्रों, तो पंजाब के साथ में केवल हमारे 2 जिले सीमा बना रहे हैं, जिनमें एक तो श्री गंगानगर है और एक हमारा हनुमानगढ़ जिला है। तो पंजाब के साथ केवल 2 जिले सीमा बना रहे हैं। चलो यहाँ पूरा मैटर नहीं हो पाएगा, इधर हम लिख देते हैं पंजाब के साथ तो केवल 2 जिले सीमा बना रहे हैं। नाम लिख दिया हमने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इधर का आप यहाँ से उतार लीजिए हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो गिन लीजिए। देखो हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि आधा हनुमानगढ़ पंजाब के साथ और आधा हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है। तो ये हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा, तो हनुमानगढ़ 1, चूरू 2, झुंझुनू 3, सीकर 4, जयपुर 5, अलवर 6 और भरतपुर वैसा कंडीशन वाला जिला आ गया जैसे हनुमानगढ़ था। हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है और हनुमानगढ़ हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है। तो ऐसी कंडीशन वाला जिला है कौन सा, भरतपुर। भरतपुर इधर से हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है और भरतपुर इधर से यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है। ध्यान दें मित्रों, तो हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, तो 7 है। नाम लिख देंगे हम, एक हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़, नंबर 2 चूरू, ये चूरू, नंबर 3 ये झुंझुनू सीमा बना रहा है, ये झुंझुनू, नंबर 4 तो सीमा बना रहा है सीकर, ये सीकर, नंबर 5 तो सीमा बना रहा है सीकर के बाद में जयपुर, ये जयपुर, नंबर 6 तो सीमा बना रहा है जयपुर के बाद में अलवर, ये अलवर, और नंबर 7 तो सीमा बना रहा है भरतपुर, ये भरतपुर। तो हरियाणा के साथ में मित्रों कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 7 जिले सीमा बना रहे। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, हनुमानगढ़ सीमा बना रहा है हरियाणा के साथ में। हनुमानगढ़ स्पेशल कंडीशन वाला, ध्यान रखना, मैं आपको बाद में पूछूंगा कि ऐसे कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। ध्यान देना मित्रों, हनुमानगढ़ ऐसा जिला है जो पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, 2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है। भरतपुर ऐसा जिला है जो इधर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, इधर से ये यूपी के साथ भी सीमा बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन वाले जिलों को विशेष रूप से आपको याद रखना है मित्रों। तो हरियाणा के साथ में सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो 7 जिले हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। इधर आगे चले तो यूपी के साथ में सीमा बनाने वाले जिले, तो यूपी के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है मात्र 2, एक तो भरतपुर और धौलपुर। दोनों स्पेशल कंडीशन वाले जिले हैं, विशेष कंडीशन वाले जिले हैं, क्योंकि दोनों जिले 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बना रहे हैं। भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है, भरतपुर यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है। तो फर्स्ट जिला है यहाँ पे भरतपुर, ये भरतपुर, और दूसरा जिला है मित्रों धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर। अब देखो धौलपुर भी उसी कंडीशन वाला हो गया जैसे भरतपुर था।
धौलपुर भी देखिए मित्रों, यहाँ से ये एमपी की बाउंड्री आ गई, यहाँ से मध्य प्रदेश स्टार्ट हो गया, तो ये धौलपुर इधर से यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी, और ये धौलपुर यहाँ से इधर एमपी के साथ, मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बना रहा है। तो यूपी के साथ सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो 2 है, जिसमें भरतपुर है और धौलपुर है, ध्यान रखना मित्रों। इसके अलावा एमपी के साथ सीमा बनाने वाले जिले तो बहुत सारे जिले आ रहे हैं इधर से, हम इसमें नाम बताते हैं। तो 10 जिले एमपी के साथ में सीमा बना रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने जिले सीमा बना रहे हैं? तो 10 जिले सीमा बना रहे हैं। इनके नाम हम क्रमशः लिखते हैं मित्रों। यहाँ पे मैं ट्रिक भी बता सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ट्रिक से पढ़ना उचित नहीं होता है, लाभदायक नहीं होता है, उल्टी सीधे क्रम में नंबर आता है जिलों का। आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें मित्रों। अगर हम यूं तरीके से इनको लाइन वाइज देखेंगे, एक के बाद एक हम देखेंगे, तो हमें जरूर याद रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। कोई शॉर्टकट मत ढूंढना मित्रों, अन्यथा कई सारी ट्रिकें होती है यहाँ पे। देखो एमपी के साथ में 10 जिले सीमा बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट जिला धौलपुर, कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। दूसरा जिला सीमा बना रहा है तो करौली है, ये करौली। तीसरा जिला जो सीमा बना रहा है तो उसका नाम है सवाई माधोपुर, ये सवाई माधोपुर। चौथा जिला जो सीमा बना रहा है उसका नाम है कोटा, ये कोटा। पांचवा जिला सीमा बना रहा है बारां। छठा जिला जो सीमा बना रहा है वो है झालावाड़, ये झालावाड़। सातवां जिला जो सीमा बना रहा है इसका नाम है, अब देखो यहां से ये कोटा इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बना रहा है, ये कोटा इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बना रहा है। ऐसी कंडीशन वाला चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का एक प्रत्यक्ष भाग यहाँ पर पड़ता है, जिसको मैंने अभी अभी कहा है आपसे कि इसको भैंसरोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। हमारी चंबल नदी इसी भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है, जब हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये चित्तौड़गढ़ भी इसके साथ में सीमा बना रहा है। तो अगला जिला हम लिख देते हैं चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़। आठवां जिला सीमा बना रहा है तो ये भीलवाड़ा, थोड़ी सी सीमा बना रहा है, ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। नवा जिला सीमा बना रहा है, चित्तौड़गढ़ को हमने पहले लिख दिया क्योंकि चित्तौड़गढ़ यहाँ भी आ गया, चित्तौड़गढ़ यहाँ भी आ रहा है। नेक्स्ट जिला सीमा बना रहा है प्रतापगढ़, कौन सा जिला? ये प्रतापगढ़ सीमा बना रहा है। 10वां जिला सीमा बना रहा है तो बांसवाड़ा जिला सीमा बना रहा है, कौन सा जिला? ये बांसवाड़ा। तो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है मित्रों? तो 10 है। 10 में हम नाम यहाँ से एक एक को देखेंगे। धौलपुर जिला, करौली जिला, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये 10 जिले किसके साथ में सीमा बना रहे हैं मित्रों? मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं। इधर हम गुजरात के साथ में चले तो फिर वैसी कंडीशन वाला जिला हमारे बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा को देखिए जरा, जैसे हनुमानगढ़ था, जैसे भरतपुर था, जैसे धौलपुर था, तो वैसी कंडीशन वाला जिला हमारा बांसवाड़ा जिला है। ये बांसवाड़ा इधर से मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है, देखो इसकी बाउंड्री, ये इधर से मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहा है और इधर से ये गुजरात के साथ में सीमा बना रहा है। तो 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाला जिला है ये। तो गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 6 जिले गुजरात के साथ में सीमा बना रहे हैं, जिनमें हम नाम लिखें। नंबर 1 तो देखो बांसवाड़ा, ये बांसवाड़ा। इसके अलावा नंबर 2 तो हमारा सीमा बना रहा है डूंगरपुर, ये डूंगरपुर। तीसरा जिला सीमा बना रहा है तो उदयपुर सीमा बना रहा है, ये उदयपुर। चौथा जिला सीमा बना रहा है तो सिरोही, ये सिरोही। 5वां जिला सीमा बना रहा है तो वो है जालौर, ये जालौर। और 6ठा जिला सीमा बना रहा है तो मित्रों बाड़मेर, कौन सा जिला है? बाड़मेर जिला है। इस प्रकार से हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाने वाले जिले आपने देखे हैं। इनको एक बार ठीक तरीके से आप देख सकते हैं, अच्छे तरीके से देखना है। यहाँ पे आपको इनकी संख्याएं याद रखनी है। पंजाब के साथ में कितने जिले सीमा बना रहे हैं? तो 2 जिले सीमा बना रहे हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा के साथ में 7 जिले सीमा बना रहे हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर।
उत्तर प्रदेश के साथ में मित्रों 2 जिले सीमा बना रहे हैं जिनमें भरतपुर और धौलपुर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बना रहे हैं मित्रों 10 जिले जिनमें धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा सीमा बना रहा है। इधर हम बात करें दक्षिण पश्चिम में तो गुजरात के साथ में हमारे 6 जिले सीमा बना रहे हैं मित्रों जिनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। कितने जिले सीमा बना रहे हैं? 6 जिले सीमा बना रहे हैं। तो इनकी लोकेशन आपको मैप के माध्यम से, राजस्थान के नक्शे के माध्यम से आपको ध्यान रखनी है मित्रों, और ये ध्यान रखना अति आवश्यक है। यहाँ से आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीएसटीसी जैसे एग्जाम के अंदर, पीटीटी जैसे एग्जाम के अंदर सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिले का नाम दे दिया जाता है, ये कौन से राज्य के साथ में सीमा का निर्धारण करता है, या एमपी के साथ में सीमा बनाने वाले जिले, तो उनमें कौन सा जिला एमपी के साथ में सीमा नहीं बनाता है, तो 3 जिले तो सीमा बनाने वाले दे देंगे, एक दूसरा दे देंगे। गुजरात के साथ में सीमा बनाने वाला जिला है तो 3 तो दूसरे दे देंगे एमपी के साथ वाले, और एक गुजरात के साथ वाला दे देंगे। तो आपको छांटना है मित्रों। बीएसटीसी और पीटीटी जैसे एग्जाम के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना। तो इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद मैं आगे आपसे बात करूंगा कुछ स्पेशल कंडीशन वाले जिलों के बारे में। ध्यान रखना, स्पेशल कंडीशन वाले जिले कि राजस्थान के ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? तो मित्रों आपने अभी देखा है 4 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। आपने देखा हनुमानगढ़ पंजाब के साथ भी सीमा बना रहा है, हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है। ऐसा ही आपने भरतपुर को देखा है, भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है और यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है 2। इसके अलावा तीसरा जिला धौलपुर है जो यूपी के साथ भी सीमा बना रहा है और एमपी के साथ भी सीमा बना रहा है। इसी प्रकार का चौथा जिला बांसवाड़ा है जो एमपी के साथ भी सीमा बना रहा है और गुजरात के साथ में भी सीमा बना रहा है। तो ये स्पेशल कंडीशन वाले 4 जिलों को आप अच्छे तरीके से याद रखना मित्रों, याद रखना मित्रों। अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वह जल्दी से जल्दी आ जाए, शीघ्र अति शीघ्र आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं मित्रों। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है राजस्थान का अवस्थिति एवं विस्तार, इसी के अंतर्गत ये सीमा से संबंधित बात की जाती है, इसी से संबंधित जिलों से संबंधित बात की जाती है और इसी से संबंधित हमारे संभागों से संबंधित बात की जाती है। और यहाँ से पीटीईटी एग्जाम में या फिर बीएसटीसी एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं मित्रों। ध्यान रख लेना इस बात का, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पढ़ते तो अपन सभी है, लेकिन एक मैप के माध्यम से इन चीजों को देखना, इन चीजों को समझना, यह हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर अपन मैप के माध्यम से इन चीजों को सीख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, शून्य हो जाती है मित्रों। इसलिए जितना हो सके उतने से ज्यादा इस वीडियो को देखने की कोशिश करें, अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट बात करूं मैं, चलिए नेक्स्ट बात करें। तो देखिए मैंने कहा था आपसे कुछ स्पेशल जिलों की मैं बात करूंगा। मैंने वहां पे 2 लाइनें लिख दी थी, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो कितनी है मित्रों? 23। केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो कितनी है मित्रों? 21 है। वहां पे अंतर्राष्ट्रीय में भी मैंने बता दिया था इसी प्रकार से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो 4 है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या तो 2 है। और ऐसे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं तो 2 है, श्री गंगानगर और बाड़मेर। यहाँ मैं नेक्स्ट बात करता हूँ राजस्थान के वे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मित्रों जवाब दीजिए फटाफट कमेंट के माध्यम से। जल्दी से अभी बताया है मैंने आपको कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। मैं नाम लिखता हूं। नंबर 1 हनुमानगढ़ जिला। कौन सा जिला? यह हनुमानगढ़ जिला।
और जो हनुमानगढ़ जिला है कौन कौन से राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है? तो एक तो ये पंजाब के साथ में और एक बना रहा है हरियाणा के साथ में। किसके साथ में मित्रों? पंजाब और हरियाणा के साथ में। दूसरा जो जिला है हमारा वह है भरतपुर, और भरतपुर दो राज्यों के साथ में सीमा बना रहा है, एक तो हरियाणा के साथ में सीमा बना रहा है और एक सीमा बना रहा है यह उत्तर प्रदेश के साथ में। इसी प्रकार मित्रों तीसरा जिला था हमारा धौलपुर, और ये जो धौलपुर जिला है ये धौलपुर जिला सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ में और मध्य प्रदेश के साथ में। इसी प्रकार हमारा चौथा जिला था मित्रों जिसका नाम था बांसवाड़ा। क्या नाम था? बांसवाड़ा, और ये बांसवाड़ा सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ में और किसके साथ में? गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। तो ये हमारे राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। कितने कितने राज्यों के साथ में? 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं मित्रों। नेक्स्ट बात हम करें तो राजस्थान के कुछ और जो मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश को 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले, मध्य प्रदेश की 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले, तो कोटा को मैंने आपको बताया, कोटा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की 2 तरफ से सीमा बना रहा है। एक चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की 2 तरफ से सीमा बना रहा है। तो ऐसे जिले भी आपको याद रखने होंगे। तो नेक्स्ट बात मैं लिख देता हूं, एमपी के साथ 2 तरफ से, एमपी के साथ 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले, 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले, एमपी के साथ 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले। तो एक तो कौन सा था मित्रों? एक तो था हमारा कोटा और एक कौन सा था? तो चित्तौड़गढ़ था। कौन था? चित्तौड़गढ़ था। ठीक है, दोनों जिले भी ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश की 2 तरफ से सीमा बना रहे हैं। आप देख सकते हैं लास्ट में हमने देखा था ये कोटा इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बनाता है, कोटा इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बनाता है। इसी प्रकार हमारा चित्तौड़गढ़ जिला था, ये चित्तौड़गढ़ इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बनाता है और ये इधर से भी एमपी के साथ में सीमा बनाता है। तो हमारे एमपी को 2 तरफ से सीमा बनाने वाले या 2 तरफ से सीमा साझा करने वाले जिले, तो हमारे 2 जिले थे, एक तो कोटा और एक कौन सा था? तो वह चित्तौड़गढ़ था। चलो मित्रों नेक्स्ट बात हम करें, नेक्स्ट बात चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे पूछ लिया जाए, ये लीजिए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट बात हम करें तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला भी आपको ध्यान रखना है मित्रों। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है मित्रों हमारा झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जो भी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं पूरे 23 जिले, तो उनमें सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है मित्रों, तो उसका नाम है झालावाड़। नेक्स्ट हम बात करें कि न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है मित्रों बाड़मेर जिला। कौन सा जिला? बाड़मेर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो 4 जिले हैं हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा। कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं 2-2 राज्यों के साथ, तो वो भी हमने लिख दिया है। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के साथ 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिले तो कोटा है और झालावाड़ है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो झालावाड़ जवाब देंगे। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो जवाब देंगे मित्रों आप बाड़मेर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, हमें बताइए। चलो नेक्स्ट बात हम करते हैं। नेक्स्ट बात
हम करते हैं, एक बात हमारी थोड़ी सी छूट गई है यहाँ पे, जिसको मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूं। ये राजस्थान, ये राजस्थान, ठीक है मित्रों। इस राजस्थान में एक कर्क रेखा गुजरती है। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि कर्क रेखा क्या होती है, किसको कहा जाता है, तो देखने का प्रयत्न करें, इसको समझने की कोशिश करें। ये हमारा जो ग्लोब होता है, इस ग्लोब में ये जो भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसका नाम मैंने आपको बताया था। ये उत्तरी गोलार्ध था, ये दक्षिणी गोलार्ध था। दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री पे जो रेखा होती है, इस उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री बोले या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश बोले। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री की जो रेखा होती है, इसको भी या तो 23.5 डिग्री बोले या 23 डिग्री 30 मिनट बोले। तो इन रेखाओं के नाम है मित्रों, इसको तो कहा जाता है, जो उत्तरी अक्षांश में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसको तो कहा जाता है कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की जो दक्षिणी अक्षांश है, इसको कहा जाता है मित्रों मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब मकर रेखा से तो अपन को कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अपन दक्षिणी गोलार्ध में तो है ही नहीं। हमारे राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा, मुख्य रेखा मानी जाती है। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से इसको जाना जाता है, कर्क रेखा को। तो ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान में इस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं हम 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट हुए थे। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। हम 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट हुए थे। अब 23 डिग्री 3 मिनट के बाद में जो भी 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट ऐसे करते हुए जो 30वां मिनट है, 23 डिग्री 30 मिनट, जिसको कहा जा रहा है कर्क रेखा। क्या बोला जा रहा है? कर्क रेखा। तो ये अपने राजस्थान से गुजरती है, इसका ध्यान रखना होता है। और इसका नाम है 23 डिग्री 30 मिनट, इसको कहा जाता है कर्क रेखा मित्रों। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा इसको कहा जाता है। और ये कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर जिला पड़ता है, तो डूंगरपुर जिले की तो दक्षिणी सीमा को छूते हुए निकल जाती है, और यहाँ से हमारा बांसवाड़ा पड़ता है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो इसका भी आप ध्यान रखें मित्रों। ये मैं यहाँ लिख देता हूं, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा, कर्क रेखा राजस्थान के, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है, जिलों से होकर गुजरती है। तो ये ध्यान रखें, पूछा जाता है कि कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा मित्रों 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से। इसकी लंबाई भी कभी पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर कि कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई, ये कर्क रेखा की राजस्थान में जो लंबाई है वह है मित्रों 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। और ये कर्क रेखा जो है इसकी राजस्थान में लंबाई है मित्रों 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। जिले पूछे जाए तो 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर की तो सीमा को छूते हुए निकल जाती है और बांसवाड़ा के मध्य से ये गुजरती है। अब यहाँ से भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं मित्रों। ध्यान देना, यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो बांसवाड़ा सबसे नजदीक शहर है। ये भी बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, कर्क रेखा से सबसे नजदीक शहर, कर्क रेखा के सबसे नजदीक, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर। तो ये शहर है मित्रों कौन सा? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा।
आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में राजस्थान की कौन सी तहसील पड़ती है। तो तहसील मैंने यहाँ पे आपको बताई थी मित्रों, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है जो दक्षिणी तहसील है राजस्थान की। बताया था मैंने कल की क्लास में आपको, ध्यान देना। तो राजस्थान की जो सबसे दक्षिणी तहसील है कुशलगढ़ तहसील, वो कुशलगढ़ तहसील ही कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ती है। कौन सी तहसील? का कुशलगढ़ तहसील। कौन से जिले की? बांसवाड़ा जिले की। कर्क रेखा कौन से जिलों से होकर गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो मित्रों 26 किलोमीटर लंबाई है। कितनी है? 26 किलोमीटर लंबाई है कर्क रेखा की राजस्थान में। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो बांसवाड़ा है। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी तहसील पड़ती है? तो हमारे राजस्थान की एकमात्र तहसील पड़ती है कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील? ये यहाँ पे कुशलगढ़ तहसील, ध्यान रखना, कुशलगढ़ तहसील ये पड़ती है। अब थोड़ा ध्यान देना मित्रों, एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, खैर आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ये वाला जो कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच का भाग है, कहां से कहां तक का? ये कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच का जो भाग है, यहाँ पे वर्ष भर ज्यादातर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ गर्मी ज्यादा प्राप्त होती है। यहाँ का जो धरातल है, इस धरातल को गर्मी ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए इस भाग को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है मित्रों? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। कहां से कहां तक का भाग? दोनों गोलार्धों में कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच का भाग, या यूं कहे दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के मध्य का भाग। क्यों? क्योंकि सूर्य अधिकतम या तो कर्क रेखा तक सीधा चमकता है या इधर दक्षिण में जाता है तो मकर रेखा तक सीधा चमकता है। इस कर्क रेखा से ऊपर सूर्य सीधी किरणें नहीं डाल पाता है। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा है? बांसवाड़ा। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर कौन सा है? हाँ मित्रों, आप पूछ रहे हैं कर्क रेखा से सबसे दूर शहर कौन सा है? तो सबसे दूर तो हमारा यहाँ वाला पड़ेगा, गंगानगर। ये सबसे दूर होगा कर्क रेखा के, क्योंकि इधर वाले सब तो निकट होंगे लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा दूरी पर गंगानगर है। तो राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर शहर कौन सा है? तो गंगानगर जवाब देंगे। और सबसे नजदीक शहर कौन सा है? तो बांसवाड़ा है, जवाब देंगे। ये मैं बात बता रहा था आपको कि कर्क रेखा से लेके और मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री पर भी रेखा होती है जो भी मुख्य रेखाएं मानी जाती है। इधर 66.5 डिग्री पे जो रेखा होती है इसको कहा जाता है मित्रों आर्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। इधर दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर जो रेखा होती है इसको कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? अंटार्कटिक रेखा। चलो, अंटार्कटिक रेखा। ज्यादा बड़ा हो गया, चलो 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 चलो, क्या हो गया? चलिए, ये मैं बात कर रहा था, ये दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री पे जो रेखा होती है उत्तरी अक्षांश में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। अब ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री का जो भाग है, यहाँ पे जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो इस भाग में गर्मी पड़ जाती है। जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है तो इस भाग में गर्मी पड़ जाती है। जब सूर्य मकर रेखा पे सीधा चमकता है तो इधर वाले भाग में गर्मी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। जब सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड पड़ती है। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो भाग है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का दोनों गोलार्धों में, तो यहाँ पे कभी ठंड भी पड़ती है कभी गर्मी भी पड़ती है, कभी ठंड तो कभी गर्मी। इसलिए इस भाग को कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है मित्रों? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है।
किस नाम से? शीतोष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात शीत भी है और उष्ण भी है, सर्दी भी है और गर्मी भी है, तो इसको कहा जाता है मित्रों शीतोष्ण कटिबंध। कहां से कहां तक का भाग? दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक के भाग को किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री से ध्रुव तक का जो भाग रहा, ये वाला भाग और इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी ये वाला भाग, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुव तक, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से ध्रुव तक का जो भाग है, यहाँ कभी मित्रों सूर्य की सीधी किरणें कभी नहीं पड़ती है और यहाँ पे हमेशा ठंड ही ठंड पड़ती है, सर्दी ही सर्दी पड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है मित्रों शीत कटिबंध। क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब मेरा ये सब कुछ समझाने का प्रयत्न इतना सा था कि आपको राजस्थान के माध्यम से ध्यान देना है कि राजस्थान का आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो पड़ता है, राजस्थान का अधिकांश जो भाग है वो पड़ता है, किस में पड़ रहा है मित्रों? आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। यहाँ पे मैंने बता दिया है 23.5 डिग्री और इधर भी 23.5 डिग्री, दोनों के मध्य का भाग उष्ण कटिबंध, 23.5 से 66 तक का भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध और 66 डिग्री से अबव ऊपर 90 डिग्री तक का भाग शीत कटिबंध। हमारा राजस्थान कौन से कटिबंध में आ रहा है? ज्यादातर भाग। जी साइलेंट हो गए, क्या बात हुई? आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हमारा राजस्थान कौन से भूभाग में पड़ रहा है। देखो हमारा 23.5 डिग्री से जो दक्षिण का भाग है केवल ये कुशलगढ़ तहसील वाला इलाका है जो केवल इतना सा भाग पड़ रहा है, यही कर्क रेखा से दक्षिण में पड़ रहा है, इस कर्क रेखा से दक्षिण में, तो ये वाला भाग तो उष्ण कटिबंध में पड़ता है और बाकी समस्त जो राजस्थान है ये किस में आ रहा है? शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है मित्रों। कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। तो ध्यान रखना राजस्थान का अधिकांश भाग शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा से जो दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील पड़ती है वहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। किस महीने में? जून के महीने में। ये केवल छोटा सा भाग है जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का ये संपूर्ण भाग शीतोष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। और ये वाला जो भाग है ये पड़ता है उष्ण कटिबंध में। कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध में नहीं पड़ेंगे मेरे भाई, ध्यान से ध्यान इधर समझने का प्रयत्न करो। शीत कटिबंध में कैसे पड़ेंगे? हम 66.5 डिग्री तक तो है ही नहीं, शीत कटिबंध तो 66.5 डिग्री से ऊपर के भाग को कहा जा रहा है। हम तो 30 डिग्री 12 मिनट पे समाप्त हो रहे हैं मित्र। आपने नहीं पढ़ा? कल की क्लास में बताया था राजस्थान का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश स्टार्ट हो रहा है, 30 डिग्री 12 मिनट पे हम समाप्त हो रहे हैं। हम शीत कटिबंध में कहां से जाएंगे मित्र? शीत कटिबंध तो 66.5 डिग्री से ऊपर का भाग पड़ता है। हम शीत कटिबंध में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। केवल ये थोड़ा सा जो भाग है कर्क रेखा से दक्षिण वाला भाग ये उष्ण कटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा से संपूर्ण उत्तर का जो राजस्थान है ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध में पड़ता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, नेक्स्ट बात हम करते हैं। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भाग हम मिटा देते हैं, ये लीजिए। ठीक है मित्रों, तो ये कर्क रेखा वाली बात हो गई। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर कौन सा? बांसवाड़ा। और कर्क रेखा से सबसे दूर शहर, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर शहर तो वो होगा मित्रों, कौन सा होगा? गंगानगर। कौन सा होगा? गंगानगर। ठीक है मित्रों, तो ध्यान दें, हमने आज बात की है हमारे राजस्थान की सीमा के बारे में। हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वह पाकिस्तान के साथ में लगती है। 1070 किलोमीटर की सीमा है, उसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा उसका निर्धारण किया गया, इसलिए उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले मित्रों 4 जिले हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 2 हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला मित्रों जैसलमेर है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला मित्रों बीकानेर है। सर्वाधिक 464 जैसलमेर बनाता है, न्यूनतम 168 किलोमीटर बीकानेर जिला बनाता है। इसके अलावा
हमने बात की राजस्थान के ऐसे जिले बताइए जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। तो हमने बात की गंगानगर की और किसकी, बाड़मेर की। गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं। नेक्स्ट बात हमने की राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई तो 4850 किलोमीटर है और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है मित्रों 23। और केवल शब्द जोड़ दिया जाए कि केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले बताइए, तो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है मित्रों 21। कितने जिले हैं, 21। और हमारी अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से बनती है, तो 5 राज्यों से बनती है। हमने देखा पंजाब के साथ हमारे कितने जिले सीमा बनाते हैं, 2 जिले सीमा बनाते हैं। हरियाणा के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं, 7 जिले सीमा बनाते हैं। यूपी के साथ 2 जिले सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ 10 जिले सीमा बनाते हैं। गुजरात के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। हमने नेक्स्ट बात यह भी की कि राजस्थान के वे जिले बताइए जो केवल 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे जिले 4 थे जिनके नाम लिखे हमने, हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा 2-2 राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं। एमपी के साथ 2 तरफ से सीमा बनाने वाले जिलों की बात की हमने, जिसमें कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2 तरफ से सीमा साझा करते हैं। सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला मित्रों झालावाड़ याद रखना। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला बाड़मेर है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है, मैंने बताया है आपको। दक्षिण भाग में डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से होकर गुजरती है। ध्यान रखना, इस बात का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले से कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों से गुजरती है। मैंने बताया डूंगरपुर की तो सीमा को छूते हुए निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो इस कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर पूछा जाए तो बांसवाड़ा है। कर्क रेखा से सबसे दूर शहर पूछा जाए तो गंगानगर है। दूसरी बात, कर्क रेखा के दक्षिण में केवल हमारी एक तहसील पड़ती है, कुशलगढ़ तहसील। हमारे राजस्थान का जो कर्क रेखा से दक्षिण का भाग है वो उष्णकटिबंध में पड़ता है और कर्क रेखा से उत्तर का जो भाग है वो हमारे पड़ता है किसमें, शीतोष्ण कटिबंध में मित्रों। यहाँ तक की बात, किसी को कोई परेशानी हो तो आप निसंकोच हमें कमेंट करके बताइए। और इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के जिलों से संबंधित। किससे संबंधित बात करेंगे, राजस्थान के जिलों से संबंधित। जब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है मित्रों।